आगाज में पेशावर से खबर, जहां के इलाके हयाताबाद में जजेस की गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ है। एसएसपी ऑपरेशन के मुताबिक धमाके में 3 खवातीन जजेस समेत 5 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि ड्राइवर जाम बहक है। जख्मी होने वाले 5 अफराद को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। हयाताबाद में खुदकुश हमला, जज आसिफ जदून समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं, ऐसा कहना था एसएसपी ऑपरेशन का। मालूमात ये दी जा रही है कि तमाम जख्मियों को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि धमाके में ड्राइवर जाम बहक हो गया है। 3 खवातीन सिविल जजेस भी जख्मी हुई हैं, जिन्हें हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पेशावर में, जहां पर खुदकुश हमलावर ने जजेस की गाड़ी को निशाना बनाया है और इस धमाके के नतीजे में एक शख्स जान की बाजी हार चुका है, जबकि 3 खवातीन सिविल जजेस हैं जो कि इस धमाके की जद में आई और जख्मी हुई, जिन्हें मेडिकल हयाताबाद कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पेशावर का इलाका हयाताबाद, जहां पर दहशतगर्दों ने सफाक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के अमन अमान पर कारी ज़रब लगाई है। एसएसपी ऑपरेशन के मुताबिक धमाके में 3 खवातीन जजेस समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं। ड्राइवर जाँ बहक है। जख्मी होने वाले 5 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जज आसिफ जदून और 3 सिविल जजेस खवातीन जो हैं इस अफसोसनाक वाक़े में जख्मी हुई और तमाम जख्मियों को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि हादसे की जगह से सिक्योरिटी फोर्सेस जाए हादसा की जगह से शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। शवाहिद की बिना पर मालूमात ये और इस तहकीक का दायरा बढ़ाया जाएगा कि आखिरकार दहशतगर्दों का वार क्या था, दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद क्या थे, जिन्हें एक बार फिर नाकाम बनाया गया है। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पेशावर का इलाका हयाताबाद, जहां पर धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में एक शख्स जाम बहक हो गया है, जबकि 5 अफराद हैं जो कि जख्मी हुए हैं और जख्मियों में डिस्ट्रिक्ट जज आसिफ जदून समेत 3 सिविल जजेस खवातीन हैं जो कि जख्मी हुए हैं, जिन्हें हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। हयाताबाद पीडीए के दफ्तर के करीब खुदकुश धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में ड्राइवर जाम बहक हो गया है, जबकि 3 खवातीन सिविल जजेस हैं जो कि जख्मी हुए हैं। जख्मियों को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। हादसे की जगह से सिक्योरिटी फोर्सेस शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं, जबकि हमलावर के सर टांगों के बारे में बताया जा रहा है कि मिल गई हैं, जिन्हें फ्रांसिक लेबोरेटरी भिजवाया जाएगा, जहां पर मजीद तहकीकात और मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमलावर ने सरकारी वैन को निशाना बनाया था। ये भी मालूमात दी जा रही है कि लाहौर के खुदकुश हमले के बाद पूरे मुल्क में रेड अलर्ट जारी था, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई थी और आज पेशावर में, जबकि हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी VIP मूवमेंट का जो था वो भी एक शेड्यूल था और ऐसे मौके पर दहशतगर्दों की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। पेशावर हयाताबाद का इलाका, जहां पर जजेस की गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ और इस हमले के नतीजे में 3 खवातीन जजेस समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। खुदकुश हमलावर ने अपने आप को जजेस की गाड़ी के करीब पहुंचाकर धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया। हयाताबाद पेशावर का इलाका, जहां पर यह खुदकुश हमला हुआ है और इस हमले के नतीजे में एक शख्स जाम बहक हो गया है, जबकि 3 सिविल खवातीन जजेस हैं वो भी जख्मी हुई हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर जमशेद बागवान से। जमशेद, अब तक क्या मालूमात सामने आई हैं? बिल्कुल, अब जैसे आपने बताया तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। जो खुदकश हमलावर था उसने उस गाड़ी को निशाना बनाया जिसमें जो जुडिशियल अफसर है वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने घरों को वापस जा रहे थे और इससे आगे जजिस कॉलोनी थी, वहाँ पे उनकी रिहाइशगाहें थी और वही जा रहे थे जब एक मोटरसाइकिल सवार खुदकश बमबार ने इनकी गाड़ी को हिट किया है, जिसमें जो गाड़ी का ड्राइवर है वो जाँ बहक हुआ है, जबकि 3 जो खवातीन जजेस हैं वो जख्मी हुए हैं और एक जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो भी जख्मी हुए हैं। जो अस्पताल वाले हैं वो बता रहे हैं कि जो जख्मी है उनकी हालत तशवीशनाक नहीं है, वो बेहतर है। साथ ही साथ ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान, वो भी हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं, जहां पे वो अभी तो मीडिया से थोड़ी देर में बातचीत करने वाले हैं। ये भी मैं बता दूं कि जो CCPO है उन्होंने ये बताया है कि ये सिक्योरिटी की नाकामी नहीं है, लेकिन अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि इतने सारे जज जो है वो एक गाड़ी में जा रहे थे और उनको एस्कॉर्ट भी नहीं दिया गया था, तो लाजमन ये सिक्योरिटी का तो जमशेद बागवान, अगर इतनी अहम शख्सियात मूव कर रही हैं और उनको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, तो क्या ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है? बिल्कुल, ये मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि जब इनको मालूम था कि काफ़ी तादाद में जो जजेस हैं वो एक ही गाड़ी में जा रहे हैं और उनको कोई पुलिस का एस्कॉर्ट भी नहीं दिया गया था, तो ये वाकई एक सिक्योरिटी की नाकामी है और
और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी तबाही से बचा गया। जो रिपोर्ट है उसमें काफ़ी सारा बारूद इस्तेमाल हुआ है और ये भी वो है कि जो जहाँ पे हिट किया गया है वो सड़क उस वक्त खाली थी, वरना शायद ये जख्मियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती। तो इसे बिल्कुल सिक्योरिटी लैप्स ही कहा जाएगा कि जब इतने सारे जज जो है वो एक ही गाड़ी में जा रहे हों और इनको स्कॉट नहीं दिया गया हो। जी ठीक है जमशेद बागवान, रेड अलर्ट के बाद जब सिक्योरिटी सख्त की गई है और उसके बावजूद ये एक हादसा पेश आ गया, एक वाकया पेश आ गया, तो अब सिक्योरिटी का जो है वो जायजा लिया जा रहा है, अब सिक्योरिटी मजीद सख्त की जा रही है क्या? बिल्कुल, मैं जैसे पहले भी आपको बताया था कि जो लाहौर का धमाका हुआ था चेरिंग क्रॉस पे, उसके जो कल का दिन था उस पे जो आईजी है उन्होंने जो रीजनल पुलिस अफसर है उनको बुलाया था और नई जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको तश्कील दिया था और कुछ नई हिदायत भी जारी की गई थी, जिसमें सर्च ऑपरेशन में तेजी लाना था, जो मशकूक लोग हैं उन पर नजर रखना था, सराय वगैरह जो इकदाम थे जो तजवीज़ किए गए थे उन पर इनको अमल दरामद कराने का कल ही कहा गया था। और ये खदशा महसूस किया जा रहा था कि जो दहशतगर्द है वो फिर निशाना बनाएंगे। मैं जो आपके तवज्जो दिलाना चाहता हूँ अपने नाजरीन की, वो ये कि एक ही दिन में जो है वो 4 खुदकश हमले हुए हैं कुछ इर्द गिर्द के इलाकों में, पेशावर, मोमन और शबकदर में। तो ये काफ़ी तशवीशनाक है ऐसे खुदकश हमलों के कि एक ही दिन में 4 खुदकश हमले हुए हों और टारगेट जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर पुलिस से लेकर जजों तक को निशाना बनाया गया है। तो ये काफ़ी तशवीशनाक है। जी ठीक है जमशेद बागवान, इस बात का तयन कैसे होगा कि हमलावर कहाँ से आया, उसको सहूलत किसने फराहम की, इस बारे में तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? बिल्कुल, जैसे मोमन वाला तो बिल्कुल वाज़ेह है, जो सुबह मोमन में खुदकश हमला हुआ था पॉलिटिकल एजेंट के ऑफिस पे, उस पे तो जो सरकारी हुकाम है उन्होंने यही कहा था कि ये लोग जो है अफगानिस्तान से आए हैं और फिर जो लोग जिम्मेदारी कबूल करते हैं उनके मुतालिक भी ये काफ़ी ख्याल है कि वो उस तरफ अफगानिस्तान के अंदर ही रहते हैं और वहां से प्लान करके फिर यहाँ पे अटैक करते हैं, क्योंकि ज़रब अज़ब ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी इलाकों में जो ये लोग पहले से पनागज़ीन थे अब वो वहाँ पे नहीं रहे, बल्कि ये जो बहुत सारों को तो मारा गया है, पकड़े भी गए हैं, सरेंडर भी किया है। कुछ ऐसे लोग थे जो उस तरफ भी भाग के गए हैं और वहाँ उन्होंने अपनी पनागाहें बनाई हुई हैं। जी ठीक है जमशेद बागवान, ये भी बताइएगा कि जिस इलाके को निशाना बनाया गया है ये हसास इलाका है, क्या इसके इर्द गिर्द कोई सिक्योरिटी चेक पोस्ट मौजूद नहीं? बिल्कुल, जो हैदराबाद का दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट मौजूद है और जो उसके बाउंड्री लगती है खैबर एजेंसी के साथ, वहाँ पे भी बाज़ जगहों पे दीवार तक बनाई गई है। हम खुद ये देखते हैं कि जो खैबर एजेंसी का इलाका जो हैदराबाद से बिल्कुल बराह रास्त मुंसलिक है, वहाँ पे काफ़ी सारी जो हमारी फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, फिर फ्रंटियर कोर है, इनके काफ़ी सारे चेक पोस्टें हैं। फिर जो तोरखम से कारखानों तक जो रास्ता आता है वहाँ पे काफ़ी जो टोची स्काउट्स हैं उनकी काफ़ी चेक पोस्टें हैं और काफ़ी सारी चेकिंग होती है। लेकिन जो लोग हैं जो बहुत बड़ी तादाद में जो इस सड़क पे सफ़र करते हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं कि हर बंदा मुकम्मल तौर पर उसको चेक किया जा सके, क्योंकि आबादी है और काफ़ी लोग आते जाते हैं, जो मूवमेंट है वो काफ़ी बड़ी तादाद में है। तो इस तरह उसको चेक करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है जब तक कि ये जो नए आलात जो हैं सिक्योरिटी के बड़े बड़े स्कैनर या उनकी मदद ये न लें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि गाड़ी या जो शख्स आ रहा हो उसको मुकम्मल तौर पर चेक किया जा सके। जी ठीक है जमशेद बागवान, ये भी पता चला था कि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसका भी एक मंसूबा यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे, क्या उनकी फुटेज सामने आ सकती है, उससे मदद ली जा सकती है? जो सेफ सिटी का है वो उसका हैदराबाद में इसको अब ये पूरी तरह तस्दीक से नहीं बताया जा सकता है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा मौजूद थे कि नहीं, लेकिन वो जो होंगे भी वो भी जो निजी मलकियत के होंगे, जो लोगों ने अपने घरों पे लगाए हों, वो हो सकता है। लेकिन जो जिस तरह आप अगर आपका ये ख्याल है कि जिस तरह लाहौर में हुआ है, तो उस तरह शायद पेशावर में मुमकिन ना हो कि जिस तरह एक्सप्रेस न्यूज़ ने अपने नाज़रीन को दिखाया जो खुदकश हमलावर था, जो आ रहा, फिर जैसे वो पहुंचा, फिर आज उसकी जो तस्वीर आपने दिखाई, शायद इस तरह मुमकिन ना हो। बाज़ जगहों को है लेकिन बाज़ जगहों पे ऐसा मुमकिन नहीं। जी ठीक है जमशेद बागवान, एक ही दिन में 4 मज़मूम कार्रवाइयां करने की कोशिश की जाती है लेकिन उसमें से 3 नाकाम बना दी जाती हैं। पैगाम क्या देना चाहते हैं ये सफाक दहशतगर्द?
बिल्कुल बड़ा वाज़ेह है। जब पहले पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को निशाना बनाया गया, फिर पुलिस और जो सिक्योरिटी इदारे जो सर्च ऑपरेशन कर रहे थे वहाँ पे खुदकश हुआ, फिर जजों की गाड़ी को निशाना बनाना ऐसे, और इससे पहले जब लाहौर में हुआ फिर उसी दिन क्वेटा में भी कुछ हो जाता है। तो लगता यही है कि एक जो अमन का दौर गुजरा है उसके बाद जो वो सोए हुए थे वो फिर शायद बड़ी गड़बड़ का इरादा रखते हैं। और जो थ्रेट अलर्ट पिछले काफी महीनों से इस तरह के जारी हो रहे थे और जिन पे कई एक को काफी कामयाबी भी मिली है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, और कुछ जो खुदकश है जो आए हैं वो उनको उनके मजमूम मकासद की तकमील से पहले ही उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। तो ऐसे भी काफी सारे वाकयात हैं जो सिक्योरिटी इदारे या जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने पहले से ही उनको पकड़ लिया है। हजारों की तादाद में खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में जो कॉम्बिंग ऑपरेशन हुए हैं, कई इलाकों को बाकायदा छाना गया है, दस्तावेजात चेक की गई है, उनका बिजनेस चेक किया गया है, जहां से वो आए हैं पुराने इलाके, उनको जो किराएदारी का निज़ाम है उसको काफी बेहतर बनाया गया है। कोई घर मुमकिन ही नहीं है या पुलिस में रजिस्टर्ड ना हो और आप घर किराए पे ले सके, लेकिन जो सहूलतकार है जो आम लोगों को सादा लोगों को इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी एक पेशबंदी होना चाहिए। और ये काफी मुश्किल काम है कि जो आम लोग हों वो सेंसिटाइज हो और वो इसमें आपकी मदद ठीक है जमशेद बागवान, इसके अलावा ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, वो हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं। उनका जो प्रोग्राम आज का शेड्यूल था, क्या उसमें कोई तब्दीली की गई है या उसी तरह से उसको आगे बढ़ाया जाएगा, उसी तरह से जारी रखा जाएगा? तब्दीली का तो नहीं, लेकिन वो तो वहाँ पे पहुंच गए हैं और उन्होंने जो हेल्थ हुकाम है अभी वो जिस वक्त थोड़ी देर पहले उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू की थी, मीडिया के लोगों से वो बातचीत कर रहे थे। तो लगता ये नहीं कि जिस तरह इफ्तिताह सोचा गया हो उसी तरह हो, लेकिन जो सहूलत है वो लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। और ये भी है कि वहाँ जाके वो जो जख्मी हैं वो उनकी भी मिजाज पुरसी करेंगे। जी ठीक है जमशेद बागवान, इस सारे वाक़े के बारे में आप हमें अपडेट कर रहे हैं और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। क्या कोई इजलास भी तलब किया गया है? और जाहिर है इस तरह के वाकयात के बाद जो सिक्योरिटी के से मुंसलिक इदारे हैं जिनका रोजाना शब रोज ये काम होता है वो रोजाना मिल के बैठते हैं। और जो APS के बाद जो हुआ है कि रोजाना के तौर पे जो पुलिस है, जो आर्मी इंटेलिजेंस है, जो दीगर जो हमारे सिक्योरिटी से मुंसलिक इदारे हैं, उनकी एक जॉइंट इंटरोगेशन टीम है जो रोजाना बैठती है, जो थ्रेट को उसके जांच पड़ताल के बाद उसको आगे करती है और साथ ही उसका फिर फॉलो अप भी लेती है कि उस पर क्या हुआ है, जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है। ठीक है जमशेद बागवान।